हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मोटिवेट स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी जीडी के 13 जनवरी के सभी शिफ्ट का जीके जीएस के सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस को देखने वाले हैं। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के टोटल प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको फोर्थ शिफ्ट के प्रश्न को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देखने को मिल जाएगा। तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पहला सवाल था, नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। तो नेक्स्ट सवाल आया था, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1910 में। सन 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कूद नृत्य कहाँ के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका आंसर हो जाएगा 1956 से 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दूसरी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा, उस समय मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1 अक्टूबर 1937 में। सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इसका आंसर हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के देता है? इसका आंसर हो जाएगा पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के देता है। एशियन गेम्स 2018 का मोटो थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑफ एशिया। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बने हैं? इसका आंसर है शत्रुघ्न सिन्हा जी। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करता है। नागालैंड का सेकेरनेई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? सेकेरनेई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 दिनों तक मनाया जाता है नागालैंड में। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल जी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया,
ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर है पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर जी वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भोपाल झील भोजताल का निर्माण किस सदी में हुआ? भोपाल झील को भोजताल के भी नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? इसका आंसर है मैक्सिको। सर्वप्रथम मैक्सिको देश में प्रारंभ हुई थी हरित क्रांति। बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर है 10 फीट। अगर मीटर में कहा जाए तो 3 मीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर पूछा गया था, तो इसका आंसर है पुरुष का साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं का साक्षरता दर है 65.46%। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। सोडियम को किसमें रखा जाता है? सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका आंसर है 3 भागों में बांटा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या उपस्थित होता है? इसका आंसर है राइबोसोम, क्रिस्टाई मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन और डीएनए। ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में उपस्थित होते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? आंसर है कनाडा देश से लिया गया है। न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड देश से। इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत भारतीय नागरिक बिना लाइसेंस के हथियार या फिर उसका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया था। इसे आर्म एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रणजी ट्रॉफी की सबसे ज्यादा बार खिताब हासिल करने वाली टीम कौन सी है? इसका आंसर है मुंबई। ये 41 बार ये खिताब जीत चुकी है। किस कोशिकांग को
आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा यह अनुच्छेद 21 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कहा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन। हाल ही में भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल जी बने हैं। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम में पल्लवों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा तारा मंडल उर्सा माइनर का दूसरा नाम है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका दूसरा नाम था छोटा भालू। इसका सही आंसर है छोटा भालू। खगोल विज्ञान में उर्सा माइनर एक नक्षत्र या सितारों का समूह है। इसका नाम लैटिन में छोटा भालू है। नेक्स्ट सवाल आया था, भारत में माइक्रो फाइनेंस कब प्रचलित हुई थी? तो इसका आंसर है 1998 में प्रचलित हुई थी। जिंक से जिंक सल्फेट कैसे बनता है? तो इसका आंसर है जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट प्रतिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है फुगड़ी। फॉर्मूला 1 रेस कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है सन 1950 में। चेराव नृत्य किस राज्य का नृत्य है? इसका आंसर है मिजोरम राज्य का नृत्य है चेराव नृत्य। भारत में पोस्को अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2012 में पोस्को अधिनियम लागू हुआ था। चौधरी अजित सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ है, वो किस पार्टी के संस्थापक थे? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे चौधरी अजित सिंह जी। 2019 साउथ एशियन गेम्स कहां पर आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। बुद्ध चरित किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? इसका आंसर है बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष जी, और अश्वघोष जी कनिष्क की दरबारी कवि थे। एल्केन यौगिक के सूत्र, ये क्वेश्चन आया था। एल्केन यौगिक का सूत्र पूछा गया था। तो इसका आंसर है एल्केन का सूत्र CnH 2n+2 इसका आंसर। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है ये सन 1976 में जोड़ा गया था संविधान के 42वें संशोधन के तहत। संघ राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? संघ राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। चांग लो डांस किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ये नागालैंड राज्य से संबंधित है चांग लो डांस। जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर है खर्ची पूजा मनाया जाता है। त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों तक देवताओं की पूजा किया जाता है जुलाई महीने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एशिया में भारत की स्थिति। भारत एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। लाल पाल बाल का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसका आंसर है, लाल का अर्थ है लाला लाजपत राय जी, और पाल का अर्थ है विपिन चंद्र पाल जी, और बाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कब हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये संस्करण 2018 में हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना लॉन्च की गई थी। फास्ट फूड में वसा और क्या होता है? फास्ट फूड में वसा और क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें होता है कैलोरी, सोडियम, अस्वास्थ्यकर वसा से ये भरा होता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका एसएससी जीडी 13 जनवरी का जीके जीएस का एनालिसिस। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद फ्रेंड्स।